आज का वीडियो मजेदार होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी क्लाइंट लिस्ट में बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि वोल्टैम्प, एबीबी, सुज़लॉन, बेल, सीमेंस, जेएसएल जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उस कंपनी की क्लाइंट्स है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईपीओ रिव्यू विलास ट्रांसकोर लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले नजर डालेंगे इस कंपनी की वेबसाइट पर चले जाएंगे तो बेसिकली ये जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिकल जो भी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज को ये जो अपने प्रोडक्ट्स है उसको सेल कर दिया और बेसिकली अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको और भी जो डिटेल्स है वो इस कंपनी के बारे में देखने को मिल जाएंगी। इस कंपनी के क्लाइंट्स कैसे, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन कौन से, सारी जो जानकारी आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी की वेबसाइट से जरूर विजिट कर सकते हो। इस कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग चाहो तो इस कंपनी की वेबसाइट जरूर विजिट कर सकते हो। इस वेबसाइट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आगे बढ़ते इस वीडियो में और नजर डालेंगे इस कंपनी के इन डेप्थ चर्चा पर, फाइनेंशियल्स पर चर्चा करेंगे। आईपीओ कब से शुरू हो रहा है, कितने पर क्लोज हो रहा है, कितना लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है इस आईपीओ का, सारे इन डेप्थ चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बस छोटा सा इंट्रो और उसके बाद शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले बेसिकली विलास ट्रांसकोर लिमिटेड की कंपनी डिटेल्स के साथ शुरुआत करेंगे। बेसिकली जो कंपनी वो 2006 में इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी। आप ऑलमोस्ट कह सकते हो 20 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है। वहीं पर ये जो कंपनी वो मैन्युफैक्चरर है और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाईज होते हैं उसके बेसिकली कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्रांसमिशन करती है उस कंपनी के कंपोनेंट्स को। वहीं पर ये जो कंपनी है वो ट्रांसफॉर्मर्स और जो भी अदर पावर इक्विपमेंट के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जैसे कि एबीबी हो गया, सीमेंस हो गया, जेएसएल लिमिटेड हो गए, वैसे कुछ कंपनीज को अपने जो प्रोडक्ट्स है जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन के काम में आते हैं उसको ये जो कंपनी है वो सेल करती है अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में और अब्रॉड में भी। वहीं पर ये जो कंपनी वो प्रोड्यूस करती है और सप्लाई करती है वेरियस इलेक्ट्रिकल लैमिनेशन प्रोडक्ट्स जिसमें सीआरजीओ कोर्स, कॉइल्स यूज्ड इन पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स में ये चीज़ काम आती है। ये सारी की सारी जो चीज़ें इस कंपनी की वेबसाइट पर मेंशन की गई है। तो अगर आपने विजिट की होगी तो ये चीज़ आपको पता होगी, तो जरूर से इस कंपनी की वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेगी इस कंपनी की वेबसाइट। अगर इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और कस्टमर स्पेसिफिकेशन से मीट करते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो इस कंपनी को ISO सर्टिफिकेशन भी मिले इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए ही। तो ये कहने की काफ़ी बढ़िया बात है इस कंपनी के लिए। अगर इस कंपनी की प्रोडक्ट लाइन की बात कर लेंगे तो इसमें इंक्लूडेड है सीआरजीओ लैमिनेटेड कोर, सीआरजीओ कोर, स्लिट कॉइल्स जो कि इसेंशियल कंपोनेंट्स है किसी भी पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसफार्मर में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है वो काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर जाते हैं। वहीं पर आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के ऊपर नजर डालेंगे तो इस कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मौजूद है। एक रमन गामड़ी, बड़ौदा, गुजरात में जिसमें ऑलमोस्ट 2200 स्क्वायर फीट मीटर्स में फैली हुई है ये कंपनी। और सेकंड जो है वो गैलेक्सी होटल के नजदीक पॉर विलेज में वडोदरा, गुजरात में ही मौजूद है। ऑलमोस्ट 11,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एडिशनली इट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर सोर्सिंग टोरोडियल कोर्स जो कि करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी जो कि ऑलमोस्ट 400 केवी क्लास में होते हैं फॉर पावर ग्रिड प्रोजेक्ट्स। इस कंपनी को जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। तो कहने का अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल वाइज तो कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है। अगर हम देखेंगे काफी बड़े बड़े इस कंपनी की जो क्लाइंट लिस्ट है वहां पर मौजूद है। प्रोडक्ट्स लाइन भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जो कि पावर ट्रांसफॉर्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की कंपनी मैन्युफैक्चर होती है जो कि मस्ट है, जो कि एबीबी, सीमेंस, जेएसएल लिमिटेड जैसे कंपनीज को ऐसे प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। और तभी 2006 ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी एक कंपनी तो काफी बड़े ट्रस्टवर्दी कंपनी बन चुकी है इस सेगमेंट में। और ऑलमोस्ट इस कंपनी की क्लाइंट साइड भी काफी शानदार नजर आ रही है। तो ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी तो काफी शानदार है। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो 2021 से 2023 के बीच में अगर हम नजर डालेंगे फाइनेंशियल्स आप कह सकते हो ठीक ठाक से बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए नजर आए हैं। एसेट्स लेटेस्ट में 20,820 लाख रुपीस के, रेवेन्यू 23,829 लाख रुपीस का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 1,679 लाख रुपीस का बन चुके हैं दिसंबर 2023 तक। ऑलमोस्ट मार्च 2023 में 2,022 करोड़ रुपीस का था। अगर आप यहाँ से इंटू 2 भी कर देंगे तो ऑलमोस्ट जो है वो 3,000 करोड़ के आसपास का, 3,000 लाख रुपए के आसपास का पेट बन सकता है। वहीं पर नेटवर्थ की बात कर लेंगे 13,000 के आसपास का नेटवर्थ है। रिजर्व्स की बात कर लेंगे 13,531 लाख रुपीस का। टोटल बोरिंग्स इस कंपनी की 500 लाख के आसपास के। तो अगर हम देखेंगे डेप्ट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.3 के आसपास का होना चाहिए, 0.1 से 0.5 के बीच में। कोई भी डेप्ट टू इक्विटी प्रॉब्लम इस कंपनी में क्रिएट नहीं करने वाला है। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के पिछले एक साल के फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 का डेटा एनालाइज कर लेंगे। रेवेन्यू में 21% से ग्रोथ हुआ है, वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलमोस्ट 12.89% से ग्रोथ है। तो कहने के अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल्स पिछले एक साल में काफी ठीक ठाक तरीके से ग्रो करते हुए नजर आए। उसमें कोई भी फाइनेंशियल वाइज इस कंपनी में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे
359 करोड़ की मार्केट कैप पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शानदार है 16.10%। डेप्ट इक्विटी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी 0.3 का है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 12.24%। प्राइस बुक वैल्यू रेशियो 0 का है। क्यों है हम आपको बताते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन ऑलमोस्ट 7.12% की। अब जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 0 का इसलिए क्योंकि इस कंपनी की कोई भी जो पीयर्स है वो ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अगर आप चाहो तो इस कंपनी के इसके पीयर्स के ऊपर और ज्यादा जो रिसर्च है वो अपनी कर सकते हो। इस कंपनी की कोई भी जो पीयर्स है वो ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है, इसलिए इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 0 का नजर आ रहा है। वहीं पर आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के आईपीओ के ईपीएस की बात कर लेंगे। आईपीओ लॉन्च होने से पहले की तो 11.2 का है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद 8.93 का बन जाएगा। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आईपीओ लॉन्च होने से पहले 13.12 का है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद 16.46 का बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के ऊपर से डालेंगे तो 27 में यानी कि आप कह सकते हो ऑलमोस्ट मंडे से ही आईपीओ ओपन हो जाएगा। 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू है। 139 रुपीज से 147 रुपीज इस कंपनी का प्राइस बन रखा गया है। 1000 शेयर का एक लॉट होने वाला है और ऑलमोस्ट 95 करोड़ का टोटल इश्यू साइज है। सारा का सारा फ्रेश इश्यू है और एनएससी के एसएमए सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। अलॉटमेंट्स आपको 30 मई को मिल जाएंगे। 31 मई को रिफंड्स और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 3 जून को इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। लॉट साइज की बात कर लेंगे। एक लॉट में आपको 1000 शेयर्स के लिए 1,47,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और 2 लॉट में आपको ऑलमोस्ट 2,94,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग में 99% की प्रमोटर होल्डिंग है आईपीओ लॉन्च होने से पहले। आईपीओ लॉन्च होने के बाद 73% की रह जाएगी। आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे तो इस कंपनी का जीएमपी हाल फिलहाल डिप खाता हुआ नजर आया है। 23 को 75 रुपीज का था लेकिन 24 को ऑलमोस्ट 45 रुपीज का बन चुका है। 30% के अभी भी एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 192 रुपीज पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। तो कहने का अगर हम देखेंगे तो कंपनी तो काफी शानदार है। ओवरऑल देखेंगे 20 साल पुरानी कहीं ना कहीं कंपनी है। अगर इसकी क्लाइंट लिस्ट देख लोगे, अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट देख लोगे, अगर इस कंपनी की वेबसाइट भी अगर आप एक बार विजिट कर लोगे तो काफी इंप्रेसिव कंपनी है। फाइनेंशियल वाइज भी कंपनी काफी सही नजर आ रही है। 20 साल में काफी बढ़िया इस कंपनी ने अपने जो क्लाइंट्स है वो बना लिया। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी काफी क्रूशियल है जो कि पावर ट्रांसफॉर्मर्स में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स में लगती ही है। ऑलमोस्ट ऐसे ही प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो कहने की ये कंपनी जो क्रूशियल नजर आ रही है। अब इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन कैसा रहता है, जीएमपी कैसा रहता है, इसके ऊपर से हम डिसीजन लेंगे कि क्या इस ऐप में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। बट अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है। 5 से 10 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करने का सोच रहे हो तो ये कंपनी प्रेफरेबल मानी जा रही है लॉन्ग टर्म के लिए। अब सब्सक्रिप्शन कैसे रहते हैं, जीएमपी कैसा रहता है, सारी जो जानकारी है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। डे 1, डे 2, फाइनल डे, यहाँ तक कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जो जानकारी है आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहेगी और एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस नहीं करेंगे। सो वेल, मिलते हैं आगे ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।